5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव में प्रमुख दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक जयराम जाटव के अनुसार पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों और देश को विकसित करने के प्रयासों का समर्थन आमजन कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा इजरायल, अमेरिका और ईरान के युद्ध में भी भारत का सम्मान बरकरार है। युद्ध के मैदान से गैस और क्रूड ऑयल के जहाज भारत का तिरंगा लगाकर सुरक्षित वापस आ रहे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि 5 विधानसभा राज्यों की चुनाव की तारीख की घोषणा हुई है। 4 मई को परिणाम आना है और 2 चरणों में चुनाव है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी नियुक्त किया गया है, क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो वैधानिक तरीके से चुनाव आयोग जो है घोषणा करता है। चुनाव आयोग ने 5 प्रदेशों की जो घोषणा की है, मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभाओं में चुनाव जीतेगी। आसाम में तीसरी बार जीतेगी। बंगाल में एक बार जनता का मन है, जहां देश के प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में 3 लाख लोग पहुंच जाए। इतनी जनसंख्या इकट्ठी हो जाती, लोग इकट्ठे होते हैं, उसका कारण है जनता को अपने आप को सुरक्षा चाहिए, देश सुरक्षित चाहिए, और मोदी है तो मुमकिन है। और ये कांग्रेस तो ना तो बंगाल में है, तमिलनाडु में भी नहीं है, केरल में भी नहीं है, पांडिचेरी में भी नहीं है। कांग्रेस तो कोई है ही नहीं। वहाँ तो क्षेत्रीय दल लड़ेगा चुनाव तमिलनाडु में। कांग्रेस में बंगाल में जो है तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी, कांग्रेस वहाँ भी नहीं है। कांग्रेस तो कोई है ही नहीं। आसाम में जरूर पाँव पिट्टी करेंगे, लेकिन आसाम में जो है फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं इस घमंड से नहीं कह रहा हूँ, जनता की आवाज़ कह रही है। जनता को मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा भी चाहिए। ये देखिए, ये दृढ़ निश्चय की बात है। देश के प्रधानमंत्री का एक जज्बा है कि वर्ल्ड में, जो एशिया में, जो वर्ल्ड का जो बहुत बड़ा भूभाग है, इसमें युद्ध चल रहा है। चाइना का युद्ध, इजराइल का युद्ध आपस में चल रहा है। अमेरिका इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। ईरान और बाकी मुस्लिम देशों ने जो आपका क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल है, पेट्रोल है, गैस है, इन सबको बाहर के जो यूरोप के जितने देश हैं उनको तेल देना बंद कर दिया। और अब ताजुब करोगे प्रधानमंत्री जी की ये कितनी अच्छी कूटनीति है। और वहाँ से हमारे जो जहाज है, क्रूड ऑयल के जहाज है, गैस के जहाज है। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ धार्मिक आधार पर राजनीति कर रही है और विकास कार्य ठप है। भाजपा वोट के समय वादा करती है और चुनाव के बाद गायब हो जाती है। सैनी के अनुसार पूरे देश में गैस का संकट है, लेकिन भाजपा जनता का सहयोग नहीं कर पा रही। ऐसे में महिलाएं भी भाजपा को सबक सिखाएंगी। और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 मई को परिणाम आने हैं। किस तरह का माहौल है? अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी जो 5 स्टेटों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इनमें बीजेपी को खुद को डर है, कांग्रेस को बहुत अच्छा माहौल है। पूरा देश आज कांग्रेस की तरफ ही देख रहा है। बीजेपी ने जिस तरह से वादा करते हैं, भूल जाते हैं। ये उनमें से हैं, कह करके मुकरना। कोई काम आज तक चाहे स्टेटों में हो, चाहे केंद्र हो, बीजेपी सरकार जहाँ भी है कोई काम नहीं कर रही, सिवाय झूठे जुमले वाले। आज पब्लिक हर समझ चुकी है। ना तो ये महंगाई पर देते हैं, ना शिक्षा पर देते हैं, कहीं किसी स्तर पर कोई इन्होंने काम नहीं किया। इसलिए पूरे स्टेटों में, चाहे केरला हो, तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, कहीं भी 5 स्टेटों में कांग्रेस का पक्ष में माहौल है। पब्लिक कांग्रेस की तरफ देख रही है, हमारे नेताओं की तरफ देख रही है। हम बहुत अच्छे मतों से 5 स्टेटों में सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव है 5 राज्यों में, तो जो केंद्र सरकार ने काम किए उसके आधार पर, विकास के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रही है। सिर्फ फिर वही राजनीति हिंदू मुस्लिम की आ रही है। चाहे बंगाल की बात करें, चाहे आसाम की बात करें, तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर ही राजनीति हो रही है। विकास
गौन हो गया है, भाजपा की रणनीति है, किस तरह सामना किया जाएगा? बिल्कुल आपने सही कहा। विकास मोदी सरकार ने कभी कोई विकास नहीं किया। 2014 से लेके अब 26 चल रहा है, आज तक इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया सिवाय जुमलेबाजी के। तो ये तो हिंदू मुसलमान लड़ाएंगे, हिंदू धर्म के नाम पर करेंगे, कभी राम के नाम पर वोट मांगेंगे, चोरी से मांगेंगे, वोटों में हेराफेरी करेंगे, मतदाताओं में करेंगे, नकली फर्जी वोट डलवाएंगे, ईवीएम में हेराफेरी करेंगे। मतलब इनको किसी भी स्तर पर चुनाव जीतना है बेईमान से। विकास कराना मोदी सरकार के वो नहीं है, सरकार में नहीं आता कि देश में विकास कराया जाए। आज कहाँ किसी स्तर पर चुनाव लड़ने की स्थिति कर रहे हैं, ना तो इनकी विदेश नीति पे हो रहा है, ना कहीं अपने पड़ोसी देशों से कोई अच्छा संबंध है, ना गृह मंत्रालय ने जो वादे किए थे केंद्र सरकार ने, ना गृह मंत्रालय उन पर सरकार होता रहे। देश में इतना भयंकर महंगाई हो रही है, आज गैस सिलेंडर के लिए त्राही कर रहा है पूरा देश, वो कर रहा है। तो ये कहाँ किसी स्तर पे विकास कार्यों को लेकर चलेंगे, जबकि जो गृह के अंदर हमारे देश के अंदर की जो समस्या है वो इनसे नहीं सुलझ रही। विदेशियों की नीतियों की तो बात ही अलग है। तो ये ना देश के अंदर इन्होंने अच्छा किया, ना देश के बाहर इन्होंने अच्छा किया है। पूरा देश इनकी फर्जीपने जान चुका है, इनके झूठे वादों पर देख चुका है। आज 5 स्टेटों की जनता, पूरा देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज पूरा देश कांग्रेस को चाहता है, हमारे नेताओं की तरफ देख रहा है। हम 5 स्टेटों में पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाई है चुनाव में? बिल्कुल महंगाई का है। हम आज अब भी हम सड़कों पर हैं, हमारे रोज हमारे धरना प्रदर्शन चल रहा है पूरे देश में। किस तरह से देश में अभी से किल्लत आ रही है एक मामूली सिलेंडर के लिए। तो ये पूरी सरकार हमारी केंद्र सरकार है, वो उसकी लापरवाही का नतीजा है कि आज देश में जो संकट आ रहा है, महंगाई को लेकर के जो चल रही है, ना किसानों की तरफ देख रहे हैं, किसानों के ऊपर कोई नीति नहीं बनाई। फसल मार्केट में आना चालू हो गई है, आज तक कोई ऐसी कोई नीति नहीं बनाई किसानों के पक्ष में। किसानों के लिए बुरा सोचने को तैयार है, अच्छा सोचने के लिए इनके पास टाइम है। तो इन सब बातों का प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा? बिल्कुल 5 स्टेटों में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इन सबों पर, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे विदेश नीति का हो, चाहे देश के अंदर बाहर का कैसा भी हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, सब ये मुद्दे ऐसे हैं जो पब्लिक समझ चुकी है। पब्लिक कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने जा रही है।